प्रिय विद्यार्थियों, यदि यूपी बोर्ड के एग्जाम में आप शामिल होने वाले हैं और 22 फरवरी 2024 को आप हिंदी का पेपर देने जाने वाले हैं तो ये सेशन आपके लिए है। आज आप तहलका मचा देंगे डिविजन्स। इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए हुए पूरा देखकर जाइएगा। गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला आपको दी जा रही है। एक बार सरसरी निकाह से जो है डिविजन्स इन प्रश्नों को देखते जाइएगा। निश्चित तौर पर आप इसका भरपूर लाभ उठाएंगे और यहाँ से प्रश्न आपको आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे। देखिए, गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो कि क्लास 12 के बच्चों के लिए बनाए गए हैं और 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस एग्जाम के लिए? 2024 यूपी बोर्ड। गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में देखिए बढ़ते हैं जब हम लोग यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए पहला ही प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई। देखिए, नागरी प्रचारणी सभा की जो की गई थी स्थापना, वो की गई थी श्याम सुंदर दास जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? श्याम सुंदर दास जी के द्वारा। देखिए दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो जाएगा, आधुनिक गद्य के जनक कौन है? देखिए आधुनिक गद्य के जनक जो हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम लिया जाता है। ठीक है ना, आधुनिक गद्य के जनक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये 5 से 10 सालों का जो हिंदी गद्य का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का जो डिस्कशन किया गया, जो बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ये वही प्रश्नों की श्रृंखला है। तो बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। सरस्वती पत्रिका के संपादक है, देखिए एक से बढ़कर एक प्रश्नों की श्रृंखला। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। और जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है, इन्हीं के नाम पर जो है द्विवेदी युग भी पड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये भी मैं आप लोग को बोनस में दे रहा हूँ। ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं। चौथा देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो जाएगा, आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? बद्री नारायण चौधरी, जिन्हें हम लोग प्रेम घन के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? प्रेम घन के नाम से। आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं कौन है? बद्री नारायण चौधरी, जिन्हें हम लोग प्रेम घन के नाम से भी जानते हैं। हंस पत्रिका के संपादक थे। देखिए हंस पत्रिका के संपादक के रूप में अगर बात किया जाए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही द्विवेदी युग पड़ा है। ठीक है। अष्टयाम के रचयिता कौन है? देखिए अष्टछाप जो के रचयिता कौन है? तो देखिए नाभादास जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए रानी केतकी की कहानी के लेखक जो हैं ईसा अल्लाह खान है। कौन है? ईसा अल्लाह खान हो जाएंगे इस प्रश्न के। ठीक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें बार बार पूछा जाने वाला। आधे अधूरे के लेखक कौन है? आधे अधूरे के लेखक जो हैं मोहन राकेश जी हैं। कौन है? मोहन राकेश जी। किसके लेखक हैं? आधे अधूरे के। ध्रुव स्वामिनी नाटक है। ध्रुव स्वामिनी देखिए नाटककार के रूप में जिसका नाम आता है सर्वोपरि वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। और जयशंकर प्रसाद जी का बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक जो है कौन है? ध्रुव स्वामिनी। कौन है? ध्रुव स्वामिनी। ठीक है। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, बार बार पूछा जाने वाला। आवारा मसीहा के जो रचनाकार है उनका नाम है विष्णु प्रभाकर। क्या नाम है उनका? विष्णु प्रभाकर। परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है? देखिए परीक्षा गुरु के रचनाकार जो हैं उनका नाम है श्रीनिवास दास। क्या नाम है? श्रीनिवास दास। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्नों की श्रृंखला में। डिविजन देखिए आप देखिए खुद आप देखेंगे और आप खुद देख कर आएंगे। डिविजन पहली बार होगा कि पेपर देने के बाद आप कमेंट करेंगे कि हाँ सर आपने जो भी क्वेश्चन बताया तो उसमें बहुत सारे प्रश्नों की श्रृंखला जो है 5 से 7 मिनट का जो वीडियो था आपका बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ हमारे लिए। ठीक है डिविजन, तो चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। इसी कड़ी में तितली उपन्यास के रचनाकार कौन है? तितली उपन्यास के जो रचनाकार हैं उनका नाम है जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद जी। और झरना भी जो है जयशंकर प्रसाद जी की ही बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। तितली उपन्यास के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। देखिए ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। गुनाहों का देवता कृति किसकी है? देखिए गुनाहों का देवता जो कृति है वो है धर्मवीर भारती जी की। किसकी कृति है? धर्मवीर भारती जी की। ठीक है ना, गुनाहों का देवता किसकी कृति है? धर्मवीर भारती जी की। त्यागपत्र उपन्यास है। देखिए त्यागपत्र जो उपन्यास है वो है जैनेन्द्र कुमार का है। त्यागपत्र जो उपन्यास है वो किसका है? जैनेन्द्र कुमार जी का है। नमक का दरोगा के कहानीकार है। देखिए नमक का दरोगा के कहानीकार कौन है? तो ये है मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। किसके लेखक हैं? नमक का दरोगा के। नमक का दरोगा के जो है कहानीकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद। निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? निंदा रस, देखिए बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न। निंदा रस निबंध के रचनाकार जो है उनका नाम है हरिशंकर परसाई जी। कौन है? हरिशंकर परसाई जी। निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई जी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चिंतामणि के रचनाकार बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचक के रूप में जो है रामचंद्र शुक्ल जी का नाम है, जो है हिंदी गद्य में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का
और शुक्ल युग का जो नामकरण हुआ है वो रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर ही पड़ा है, ठीक है ना। और इन्हें महत्वपूर्ण आलोचक के रूप में भी हम लोग जानते हैं। और चिंतामणि के जो रचनाकार हैं वो है रामचंद्र शुक्ल जी। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा है, मेरी जीवन यात्रा जो आत्मकथा है वो है राहुल शांकृत्यायन जी की है। किसकी है? राहुल शांकृत्यायन जी की, ठीक है। देखिए ये तो गद्य के प्रश्नों की श्रृंखला, मैंने काव्य के प्रश्नों की श्रृंखला भी कल आप लोगों के लिए उपलब्ध करा रखा है, ठीक है, उसे भी देख लीजिए, पूरा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत लाभान्वित करेगा वो। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? कवि वचन सुधा, देखिए बार बार पूछा जाने वाला ये भी प्रश्न है। कवि वचन सुधा पत्रिका के जो संपादक हैं उनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। और ये जो है हिंदी गद्य के जनक के रूप में जो है, आधुनिक हिंदी गद्य के रूप में अगर देखा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम वहाँ पर भी सर्वोपरि लिया जाता है। देखिए ज्ञानोदय हो गया, वसुधा हो गया, तो ये पत्रिका के जो संपादक हैं कौन है? ज्ञानोदय और वसुधा पत्रिका के जो संपादक हैं उनका नाम है कन्हैया लाल मिश्र। कन्हैया लाल मिश्र जिन्हें हम लोग प्रभाकर के नाम से भी जानते हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है? ब्राह्मण पत्र के संपादक जो हैं उनका नाम है प्रताप नारायण मिश्र जी। ब्राह्मण पत्र के जो संपादक हैं उनका नाम है प्रताप नारायण मिश्र जी, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी प्रदीप के संपादक हैं, हिंदी प्रदीप के संपादक हैं कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 23वां प्रश्न आपका, देखिए 23वें प्रश्न में मर्यादा मासिक एवं टुडे अंग्रेजी दैनिक के संपादक कौन थे? देखिए मर्यादा मासिक की बात हो चाहे टुडे अंग्रेजी दैनिक के जो संपादक थे उनका नाम था डॉक्टर संपूर्णानंद। क्या नाम था? डॉक्टर संपूर्णानंद। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञे जी हैं। कौन है? अज्ञे जी हो जाएंगे, ठीक है। और ये कब हुआ था? 1943 में इसका संपादन हुआ था, ठीक है। अज्ञे जी हो जाएंगे। तार सप्तक के संपादक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हो जाएंगे, ठीक है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोरा बादल की कथा के रचनाकार कौन है? देखिए बार बार पूछा जाने वाला जटमल जो है गोरा बादल की कथा के रचनाकार हैं। गोरा बादल की कथा के रचनाकार कौन है? जटमल जी हो जाएंगे। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आप लोग को दिख रहा है, तुलसी ने श्री रामचरितमानस की रचना की थी, किस भाषा में की थी? अवधी में की थी। देखिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। एक करंट से चीजों को जोड़कर भी पूछा जा रहा है और जान रहे हैं कि आप जो है प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम जो है वो अयोध्या नगरी में हो चुका है और इसलिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तुलसी जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की थी अवधि में, यानी श्री रामचरितमानस का मतलब होगा राम जी के चरित्र को मन में धारण कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, प्रतिभा वाली धनी व्यक्ति थे। कौन? प्रभु श्री राम जी, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और डिस्टेंस यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है डिस्टेंस। और देखिए यहाँ पर जो ये गद्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो है आप लोग को उपलब्ध कराई गई, तो यहाँ पर काव्य का भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है डिस्टेंस। और जबरदस्त तरीके से तैयारी करके जाइएगा अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में, बेहतर तरीके से आप अपने एग्जाम को देकर आएंगे डिस्टेंस। और जबरदस्त तरीके से तैयारी आपने रखा है आपने, इस बात का आप कॉन्फिडेंस रखिए और बेस्ट ऑफ लक। बहुत ही बेहतर आपका पेपर जाएगा। और कहा गया है कि जब कोई भी काम को आप स्टार्ट कर रहे हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका, ठीक है ना। तो आप ज़बरदस्त तरीके से जाइए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए और ज़बरदस्त तरीके से अपने पेपर को दीजिए, ठीक है डिस्टेंस। और निडर होकर ये मानकर चलिए कि आपने जितना भी पढ़ा वो आपके लिए जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, ठीक है। इस विचारधारा से जो है आप जाइए अपने एग्जाम को दीजिए, ठीक है डिस्टेंस। और जैसा रहेगा डिस्टेंस शाम को आकर जो है अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को जो है अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है डिस्टेंस। और बड़ी उम्मीद है मुझे आपसे और आप लोग शेयर इसे जरूर करेंगे, ठीक है डिस्टेंस, क्योंकि याद रखिएगा शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो खुद भी लाभ उठाइए इसका और दूसरों को भी इससे लाभान्वित कीजिए। जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।